गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द लर्निंग हब। गाइस, आज हम बीएसटी का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। गाइस, ये चैप्टर वैसे तो इजी है ही, बट मैं आपको उस वे में कराऊंगा कि आपको ये और इजी लगे। इजीएस्ट वे में मैं आपको ये करवाऊंगा ये चैप्टर। तो चलो गाइस, आज ये चैप्टर की हम स्टार्ट करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये बिजनेस स्टडीज का सेकंड चैप्टर है। गाइस, पहले थोड़ा सा हम चैप्टर के बारे में जान लेते हैं कि चैप्टर अपने आप को क्या डिस्क्राइब करते हैं। आपको लग रहा होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। गाइस देखो, प्रिंसिपल्स ये होते हैं कि हर फर्म मैनेजर ने एक प्रिंसिपल जनरल ब्रॉड गाइडलाइंस तैयार कर रखी होती हैं मैनेजर्स के बिहेवियर के लिए, उनके डिसीजन मेकिंग के लिए। जो भी मैनेजर प्रॉब्लम्स आती हैं वो इस गाइडलाइन, इस प्रिंसिपल्स के बेसिस पे उसको साइंटिफिकली, सिस्टमैटिकली डील करते हैं। गाइस, ये सिंपल ये ऐसा ही है कि जैसे हम डॉक्टर के पास बीमार हैं, हम डॉक्टर के पास गए, हमें बुखार, डॉक्टर ने कहा हमें तुम क्रोसिन खा लो, ठीक है। आपको डायबिटीज है, डायबिटीज चेक करवाने गए, डॉक्टर ने डायबिटीज की मशीन से आपकी डायबिटीज चेक कर दी। कोई डॉक्टर ऐसा तो नहीं करेगा कि आपको डायबिटीज और फिर वो आपको ब्लड प्रेशर की मशीन से डायबिटीज चेक करेगा, नहीं करेगा ना। तो ऐसा ही इसमें होता है, जैसी प्रॉब्लम होती है वैसे वो प्रिंसिपल्स मैनेजर प्रॉब्लम्स में लगाते हैं और उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। और गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और हम फिर इसके बाद करेंगे इसकी सिग्निफिकेंस, और फिर हम करेंगे साइंटिफिक डिसीजन जो हमने एफडब्ल्यू टेलर ने जो 4 साइंटिफिक डिसीजन, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो तैयार करा था, आज हम उसके बाद वो करेंगे। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है जनरल गाइडलाइंस। देखो गाइस, इसका मतलब ये होता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना गाइस, वो जनरल गाइडलाइंस, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए उन्होंने जनरल गाइडलाइंस होती हैं। जो ये गाइडलाइंस क्या होती हैं, जो मैनेजर प्रॉब्लम्स आती है उनको डील करने में मदद करती है। बट ये गाइडलाइंस ये डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन। ये स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन नहीं होती, जैसे बुखार हुआ तो क्रोसिन खा ली। ये ऐसी गाइडलाइंस, जैसे आपका पेपर है तो आप पढ़ोगे ना, कहीं आपको ये तो लोग नहीं कर देंगे कि आपके हाथ में बोला के दे देंगे प्रॉपर बोर्ड का पेपर या प्रॉपर आपको लीक करके पेपर दे देंगे। आपको पढ़ना पड़ेगा ना। तो ये गाइडलाइन है। अगर हमें ये स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करेगी कि आप कोई प्रॉब्लम में जाके लगा तो ठीक हो जाएगा, ये सिर्फ गाइडलाइंस है। मैनेजर अपने ब्रेन से, अपने दिमाग से इनको गाइडलाइन से हेल्प से वो ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसको इंग्लिश में ये लिखेंगे, so we will write the principle of management are general guidelines to action but do not provide ready-made straitjacket solution to all the managerial problem. This is so because real business problems are very complex and dynamic in nature. Guys, this is the first one. अब नाउ वी स्टार्ट फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है ना गाइज, वो ऐसे एक रात में तो नहीं बन जाते। दे कैन नॉट मेड बी इन ओवरनाइट। गाइज, ये उन्होंने अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस, एक्सपीरियंस से बनाते हैं। तो इसमें इसका यही लिखना है हमें कि द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म्ड बाय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ मैनेजर्स। एंड आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि उनके एक्सपेरिमेंटेशन से उन्होंने जो अपनी लाइफ में एक्चुअल जो प्रॉब्लम फेस करी उससे बनाई। ठीक है गाइज। थर्ड है कंटीजेंट। गाइस, इसका मतलब ये होता है, कंटीजेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट। ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं ना गाइस, वो डिपेंड होते हैं सिचुएशन पे। क्या सिचुएशन है, तो इसको हम ये लिखेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इसे हम चेंज भी कर सकते हैं कि जैसी प्रॉब्लम होगी उस हिसाब से हम इसे मॉडिफाइड आराम से कर सकते हैं। इनफ फ्लेक्सिबल है कि हम इसे चेंज कर सकते हैं। जैसी प्रॉब्लम होगी हम इसे उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको बुखार डोलो ही खानी है, डोलो से आराम नहीं पड़ेगा तो क्रोसिन पेन खाओगे, क्रोसिन पेन से नहीं पड़ेगा तो कोई और खाओगे, पैरासिटामॉल खाओगे। ठीक है गाइस। तो हम इसको इनफ है, हमारे पास इतनी पावर्स है कि हम इसे चेंज कर सकते हैं। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है जो एब्सोल्युटली फॉलोड करना है हमें। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल यही है गाइज, ये जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के, ये इनफ फ्लेक्सिबल हैं कि हम इसे आगे जाके मॉडिफाई, जैसे सिचुएशन डिमांड करेंगे हम इसे चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन, इट इज नॉट अ रिजिड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर विच यू हैव टू एब्सोल्युटली फॉलोड। दे कैन बी इजीली मॉडिफाइड व्हेन द सिचुएशन सो डिमांड। इट इज इनफ फ्लेक्सिबल टू चेंज। ये आराम से हम चेंज कर सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, आपको ऐसा लगेगा, बट ये थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज का फर्क आएगा। लास्ट है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी।
जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल हैं। ये हर टाइप के बिजनेस में ही लगता है। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, वेदर इट इज स्मॉल, इट इज लार्ज, इट इज नॉन बिजनेस, इट इज बिजनेस। अगर हम इससे करेंगे तो हम अपना एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों अच्छे से होगा हमारा, अगर हम प्रिंसिपल्स अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे। गाइस ये कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे 5 खत्म होती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये पांचों की पांचों पसंद आई होंगी, और आपको अगर कोई भी इसमें से दिक्कत है तो आप मुझे। चलो गाइस हम सब स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक के बाद इसकी सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है गाइस इंपॉर्टेंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। पहली इंपॉर्टेंस है गाइस इसकी, प्रोवाइड मैनेजर यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। ये थोड़ा सा अटपटा सा है बट इसका मीनिंग बहुत ईजी है। गाइस इसका मतलब ये होता है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना मैनेजमेंट को, वो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजर्स को इनफ नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है गाइस, उनको वो उनकी एबिलिटी, उनके दिमाग में ये बहुत हेल्प करते हैं कि वो जैसे प्रॉब्लम्स को फेस करें। मतलब ये उन्हें बहुत नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, उनकी एबिलिटी इंक्रीज करते हैं मतलब मैनेजर प्रॉब्लम्स को फेस करने की। तो गाइस इसमें हम ये लिखेंगे कि जो जैसे वो मैनेजर्स जो होते हैं ना गाइडलाइंस की मदद से अपने जो उन्होंने पुरानी गलतियां करी होती हैं उससे वो सीखते हैं, अपना टाइम कंजर्व करते हैं। अगर वही गलती दोबारा होती है तो वो जल्दी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अपना रूटीन वर्क वो अपने डेलीगेट कर देते हैं, अपना डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं, अपने एम्प्लॉइज से करवाते हैं, और जो इंपॉर्टेंट जो स्पेशलाइजेशन मांगती है वर्क वो खुद करते हैं। तो ये गाइडलाइन से ये भी एक हेल्प होती है। दूसरा है गाइस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे आप जरा थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा सुनने में। गाइस इसका मतलब ये होता है कि आप सबको पता है कि रिसोर्स जो हमारे पास है वो स्केयर है। रिसोर्स आर स्केयर एज अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड। डिमांड बहुत ज्यादा है, रिसोर्स बहुत कम है। तो गाइस हमें क्या करना हो, इस फर्म में क्या करना होता है कि रिसोर्स का मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेजेस निकालें, उसका मैक्सिमम एडवांटेज हम रिसोर्स का निकाल लें जिससे कि रिसोर्स वेस्ट ना हो। और अगर आपको पता है गाइस रिसोर्स अगर वेस्ट होगा तो हम इफेक्टिव कैसे रहेंगे। रिसोर्स वेस्ट नहीं होने चाहिए क्योंकि वो अपने आप में ही बहुत स्केयर है। और दूसरा है इफेक्टिव, इसमें अंदर ही इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। गाइस जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना मैनेजमेंट के, वो वैसे मैनेजर्स को इतना बांध के रखते हैं कि वो अपने जो डिसीजंस देंगे, जैसे उनको कोई प्रॉब्लम आएगी, उनको उनके एम्प्लॉइज प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, मैनेजर प्रॉब्लम्स आएंगी या उनसे कोई एडवाइस देने आएगा, तो वो इफेक्टिव रहे, एडमिनिस्ट्रेशन में इफेक्टिव रहे। क्योंकि गाइस वो जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको वैसे ही वो प्रीजुडिस बायस, किसी से पार्शियलिटी नहीं कर सकते, वो वैसे उन्हें बांध के रखते हैं कि वो बायस्ड न रहे। तो ये है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा है साइंटिफिक डिसीजन। गाइस ये जो थर्ड पॉइंट है ये है कि साइंटिफिक जो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं ना गाइस, ये साइंटिफिक हो, बिल्कुल मतलब साइंटिफिकली और सिस्टमैटिकली डिजाइन हुए हैं। जैसे कि गाइस जो ये प्रिंसिपल हैं ये थॉटफुल होने चाहिए। ठीक है गाइस, ये फ्री फ्रॉम बायस एंड प्रीजुडिस होने चाहिए। ठीक है, ये दे एम्फेसिस लॉजिक रेदर देन अ ब्लाइंड फेथ। ये लॉजिकल होने चाहिए, आंख बंद करके अंधा विश्वास नहीं करना है हमें। अगर ये सब हम रहेंगे, साइंटिफिकली रहेंगे, तो हमारी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो गाइस यही है मैनेजमेंट प्रिंसिपल, हेल्प इन साइंटिफिक थॉटफुल डिसीजन मेकिंग। सिंपल, बहुत सिंपल है। लास्ट वन है मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। गाइस ये जो फोर्थ पॉइंट है ना ये बहुत इजी है। जो गाइस ये मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स का मीनिंग ये होता है कि आपको पता है फ्यूचर अनसर्टेन है, एनीथिंग विल बी हैपन इन द फ्यूचर। मेरे को नहीं पता मैं कल आपको क्या पढ़ाऊंगा, आपको नहीं पता आप कल क्या कर रहे होगे, किसी को अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता होता। तो ये प्रिंसिपल बहुत फ्यूचर डायनामिक है, कीप्स ऑन चेंजिंग। तो ये प्रिंसिपल्स बहुत फ्यूचर में हेल्प करते हैं मैनेजर्स की। जैसे भी कोई डायनामिक, कोई भी फ्यूचर चेंज होता है तो ये प्रिंसिपल काफी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होते हैं, ये मॉडिफाई होते रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इसलिए ये फ्यूचर में हेल्प करते हैं। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये चेंज कर सकते हैं whenever the situation so demand. It is enough flexible to change the current guidelines. मतलब ये चेंज हो सकते हैं, हम इसको हल्का फुल्का चेंज कर सकते हैं। तो गाइस ये हमारे आज सिग्निफिकेंस था कि चारों सिग्निफिकेंस खत्म हो गए हैं। अब चलो गाइस स्टार्ट करते हैं हम साइंटिफिक मैनेजमेंट। गाइस ये साइंटिफिक मैनेजमेंट ये डिस्कवर करा था FW टेलर ने, फ्रेडरिक विंसलॉट टेलर। गाइस ये जो है ना टेलर, ये ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अभी थोड़ा सा हम पहले FW टेलर के बारे में जानते हैं। गाइस ये 20 मार्च 1856 को बॉर्न हुए थे USA में।
गाइज ये अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इन मिडवेल स्टील कंपनी में थे, ये मिडवेल स्टील कंपनी ने इन्होंने ये साइंटिफिक मैनेजमेंट डिस्कवर करा। पता है क्यों? इन्होंने ये देखा कि हमें अगर एफिशिएंट बनना है, इफेक्टिव बनना है, तो हम स्टैंडर्ड टूल से काम करें, प्रिंसिपल्स पे चलें। तो उन्होंने ये बनाया साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनकी डिफाइन, आप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ही इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। पेपर में आ जाता है हु इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एफ.डब्ल्यू. टेलर इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। डिफाइन क्या है इसकी? साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। आप देखो कि हमें तुम मैन से, बंदों से क्या करवाना है और वो कर रहे हैं अच्छे तरीके से और सस्ते तरीके से ना। इसका मतलब हिंदी में ये लिखा हुआ है आपके सामने। गाइस अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए थे। फर्स्ट वन इज हार्मनी, फर्स्ट वन इज science not rule of thumb, second one is harmony not discord, third one is cooperation not individualism, and fourth one is development of each and every person to his greatest efficiency and prosperity. तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं पहले से, फर्स्ट वन से, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। गाइस एफ.डब्ल्यू. टेलर ने उनका ये बिलीव था, वो ये बिलीव करते थे, उनके हिसाब से ये था कि देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू इंक्रीज एफिशिएंसी। और ये जो मेथड है जो एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, ये साइंटिफिकली हमें ढूंढना पड़ेगा। ये हमें मतलब ये वर्क से हम ढूंढे, साइंटिफिकली ये ढूंढे। गाइस उनका ये मानना इसलिए था कि हम जो अगर साइंटिफिक जो हमें तरीके से ढूंढेंगे तो ये हमारी काफी, इट रिड्यूस द कॉस्ट, इट ट्रेमेंडियस सेव्स आवर एफर्ट्स, मनी। तो गाइस जो इसके उनका ये था कि हम एक मेथड ऐसा ढूंढे जिससे एफिशिएंसी इंक्रीज हो। इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, टेलर बिलीव दैट देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड बाय रेगुलर एक्सपेरिमेंटेशन, साइंटिफिक स्टडी। It results in tremendous save of human effort, time, cost and money. Simple. Second is harmony not discord. Harmony not discord का मतलब ये है, Taylor suggested that there should be complete harmony between the manager and the labor. टेलर का ये बिलीव था कि पूरी कंपनी में प्यार बना रहना चाहिए, हार्मनी रहनी चाहिए मैनेजर और लेबर के बीच में। इसको अचीव करने के लिए उन्होंने बनाया मेंटल रेवोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब ये होता है गाइस कि बोथ शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग। वो दो मैनेजर और वर्कर दोनों अपनी थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म करें। वो जाने कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोथ शुड रियलाइज दे आर इंपॉर्टेंट टू ईच अदर। एक भी नहीं होगा तो काम एफिशिएंट नहीं होगा। तो गाइज इसके लिए उन्होंने ये मेंटल रेवोल्यूशन निकाला। तो गाइज ये मेंटल रेवोल्यूशन में उस पर आगे उन्होंने ये भी कहा मेंटल रेवोल्यूशन में उन्होंने ये भी कहा कि अपनी थिंकिंग को तुम चेंज करो। इसलिए उन्होंने ये कहा कि लेबर बेकार में, मतलब अननेसेसरी ये ना करे कि हमें स्ट्राइक पे जाना है। लेबर विल नॉट थिंकिंग दैट दे गो टू स्ट्राइक। मैनेजर्स अपने वर्कर के साथ अपने कंपनी के शेयर गेन, अगर गेन्स हैं तो शेयर करें, वो अगर हैं तो, वैसे नहीं, शेयर करें अपने गेन्स। और उन्होंने ये भी कहा कि बोथ शुड रियलाइज दैट दे आर इंपॉर्टेंट टू ईच अदर। और उन्होंने ये भी कहा कि दोनों वो काम करें कि दोनों कंपनी का भला हो, कंपनी एफिशिएंट और इफेक्टिव हो, शेयर्स बढ़े कंपनी के, कंपनी का प्रॉफिट बढ़े। सिंपल। दूसरे में यही था। तीसरा है कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। गाइस इसमें ये होता है, ये दिस प्रिंसिपल इज एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी। ये इसका एक्सटेंशन है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। इन्होंने ये कहा अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक विंसलो टेलर इज दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट कि देयर शुड बी कंप्लीट कॉर्पोरेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द लेबर। उनका बीच में कॉर्पोरेशन रहना चाहिए, उनके बीच में मतलब एक कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए। कॉम्पिटिशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कॉर्पोरेशन। इसमें ये उन्होंने कहा है कि उनके बीच में प्रॉपर कॉर्पोरेशन के बीच में हार्मनी रहनी चाहिए, कॉर्पोरेशन होना चाहिए कंपटीशन की जगह। उन्होंने इसमें गाइस ये भी बताया है कि बहुत वो रियलाइज करें कि हम दोनों एक दूसरे के साथ जरूरी हैं। हम दोनों अगर एक दूसरे नहीं होंगे तो हम इतना एफिशिएंट नहीं रह पाएंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा है गाइस कि अगर कोई वर्कर, कोई एम्प्लॉय अगर कोई अपना अच्छा वो देता है, सजेशन देता है, तो अपना मैनेजमेंट अपना कंस्ट्रक्टिव ईयर क्लोज नहीं करेगी, उल्टा उनको रिवॉर्ड करेगी अगर वो सजेशन उनके प्रॉफिट और गेन्स को बढ़ाता है तो। ठीक है गाइस। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि मतलब कि वर्कर शुड बी नॉट मतलब अननेसेसरी डिमांड नहीं करेगी, स्ट्राइक पे जाने के लिए नहीं सोचेगी। बोथ हम ये सोचें कि हमें प्रॉफिट गेन करना है और
FW टेलर ने एक बात जरूर एक और कही थी कि प्रोस्पेरिटी ऑफ अ कंपनी शुड नॉट एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम अनलेस इट इज अकम्पनीड बाय द प्रोस्पेरिटी ऑफ द वर्कर एम्प्लॉइज। थर्ड भी खत्म। फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। इसका मतलब ये होता है गाइज कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कि जो भी पर्सन हम सेलेक्ट करते हैं वो हम साइंटिफिकली सेलेक्ट करें। हम उसको ऐसे सेलेक्ट ना कर लें कि ऐसे बस हमने ले लिया, चलो तुम्हें काम आया तुम आ जाओ ज्वाइन कर लो हमारी कंपनी। से हम साइंटिफिकली सेलेक्ट करें। साइंटिफिकली सेलेक्ट करने का मतलब ये है उसको हम ट्रेनिंग दें, उसको हम सिखाएं कि एक ही मेथड से काम करो। जो एफिशिएंट वर्कर होगा वो ज्यादा अच्छे से प्रोडक्शन कर पाएगा, जो ट्रेनिंग जिसको मिली होगी वो प्रोडक्शन कर पाएगा बढ़िया, वो अर्न करेगा बढ़िया। तो गाइस इस चारों पॉइंट्स ही हमने खत्म कर दिए हैं। मेरे को उम्मीद है कि आपको ये चारों पॉइंट्स समझ आए होंगे। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टा पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, आप मुझे डीएम करिए, मैं आपको वहां पे इसके नोट्स भी भेजूंगा। और गाइस तब तक के लिए आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का ऑप्शन नीचे बेल आइकन बना हुआ आता है, आप लोग वो करते नहीं हो, लाइक कर देते हो, उसको बेल आइकन को प्रेस करो। और गाइस तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू।